जय जगन्नाथ पिलाने आज आम एर्नाटीएस एग्जाम क्लास 9 नवम श्रेणी एर्नाटीएस एग्जाम साहित्यर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन 25 गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आज आलोचना करबा। आम एर्नाटीएस एग्जाम पई सामाजिक विज्ञान मॉक टेस्ट 1 25 गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान आलोचना कर सारिचे और बहुत भल रेस्पॉन्स तुम आसला। आज आम यही वीडियो माध्यम एर्नाटीएस एग्जाम साहित्यर गुरुत्वपूर्ण 25 प्रश्न आलोचना करबा जहाँकि तुम सीधा सड़क एग्जाम रे आसीबार संभावना अच्छी। तुम्हें यहाँ परीक्षा पूर्वर परीक्षा बोली मानि पार। तेबे वीडियो को आरंभ करबा। वीडियोटी तुम बहुत गुरुत्वपूर्ण हबार अच्छी। संपूर्ण भाव वीडियो को देखा चेष्टा करेंगे। चलतु आरंभ करबा। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देखिबा। मातृभाषा ओडिया बा एमआईएल ओडिया वृक्ष को भल मनीष सहित तुलना करा जायछि काहीकि। प्रथम प्रश्न अच्छी वृक्ष को भल मनीष सहित तुलना करा जायछि काहीकि। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु रे शीतल छाया प्रदान करे। हाँ ठीक अच्छे, ग्रीष्म ऋतु रे शीतल छाया प्रदान करे। वर्षा ऋतु रे वर्षा दायरु रक्षा करे। हाँ वर्षा दायरु मध्य से रक्षा करथाए। दुख सही अन्य को सुख दिए। हाँ ये मध्य सठिक उत्तर। फल पुष्प प्रदान करे। हाँ आमको फल पुष्प मध्य प्रदान करिथाए। तो ये चारिटा मध्यरु अधिक सठिक होची दुख सही अन्य को सुख दिए। कारण ग्रीष्म ऋतु रे से जेतेबेले आमको छाया प्रदान करिथाए सेतेबेले मध्य सूर्यंकर प्रखर क्षीण किरण तापरे पड़िथाए एवं सेतेबेले मध्य दुख सही थाए एवं अन्य को सुख देइथाए। तो ऑप्शन सी होची यार सठिक उत्तर। देखिबा गले चारिटा उत्तर सठिक उत्तर, किंतु यही प्रश्न अनुसार ऑप्शन सी होची अधिक सठिक उत्तर बा अधिक गुरुत्वपूर्ण। परवर्ती प्रश्न को जिबा। जीविका हंती प्राणीकर एही उक्तिर तात्पर्य कौन। देखिबा प्राणी मानकर हित पई निजको नियोजित करिबा, प्राणी मानकु खाद्य जोगाइबा, प्राणी मानकु वस्त्र जोगाइबा, प्राणी मानकर रोग भल करिबा। तो सब प्राणी कौन वस्त्र पिंधती नहीं। तो प्राणी मानकर हित पई निजको नियोजित करिबा होचे जीविका हंती प्राणीकर एही उक्तिर तात्पर्य अटे। तो प्रश्न 2 नंबर रहला उत्तर ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न को जिबा। कविता रे व्यवहृत दारू शब्दर अर्थ कौन। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी कर्कश, ऑप्शन सी मठ, ऑप्शन डी काठ। तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी काठ। पक्षी मानकु कवि विहंगम बोली काहीकि कहिसंती। आकाश रे गमन करि पारथिबारु। हाँ से माने आकाश रे गमन करि पारथांती। उच्च स्थान रु तळकु देखि पारुथिबारु। हाँ से माने उच्च स्थान रु मध्य तळकु देखि पारुथिबारु। द्रुत उड़ी पारुथिबारु। एमानक मध्यरु केउंटी नुहे। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए आकाश रे गमन करि पारुथिबारु कवि पक्षी मानकु विहंगमन बोली कहिसंती। परवर्ती प्रश्न को जिबा। कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ विचार अधम किए। कवि रंगाजीवी स्वभाव कवि रंगाजीवी गंगाधर मेहरଙ୍କ विचार अधम किए। जे अनेक भाषा शिखी जानी थाए, जे मातृभाषा दुर्बल, जे मातृभाषा सबल, इंग्रेजी पढ़ुआ व्यक्ति माने। तो ऑप्शन बी होचे यार सठिक उत्तर। जे मातृभाषा दुर्बल कविଙ୍କ मतरे से होचे अधम। परवर्ती प्रश्न को जिबा। जातीय समर पठिता कविता अनुसार यार तात्पर्य कौन अटे। विश्वयुद्ध समर तो हमें जानिचे युद्ध बोली। तो विश्वयुद्ध, भारतर मुक्ति संग्राम, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध। तो ये दुटा ऑप्शन हम ना विश्वयुद्ध किंबा भारत मुक्ति संग्राम। तो यही पठित कवितार जातीय समर कथा कह जायछि, तेणुकर भारतर मुक्ति संग्राम कथा कह जायछि। ऑप्शन बी होचे यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 8 नंबर वशिष्ठ और विश्वामित्र कवितार कविंक नाम कौन।
ऑप्शन ए अरविंद पट्टनायक, ऑप्शन बी गुरुप्रसाद पट्टनायक, ऑप्शन सी अनंत पट्टनायक, ऑप्शन डी शाश्वत पट्टनायक। तो यार सठिक उत्तर होची अनंत पट्टनायक, तुम्हें जानिथिबो। परवर्ती प्रश्न होची केउं स्थान को गले अतिथि को निराश हेबाकू पड़े नाही? पड़िशा घर को, देवालय को, बंधु घरे, सुजन घरे। तो यार सठिक उत्तर तुम्हें मध्य जानिच, ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर, सुजन घर को गले अतिथि को निराश हेबाकू पड़े न थाए। 10 नंबर प्रश्न अछि नाश मोर पाशव प्रयास ए कथा किए काहाकू कहचंती? ऑप्शन ए अछि वशिष्ठ अरुंधति को कहचंती, अरुंधति विश्वामित्र को कहचंती, वशिष्ठ विश्वामित्र को कहचंती ना विश्वामित्र वशिष्ठ को कहचंती। ऑप्शन डी होचे यार सठिक उत्तर, विश्वामित्र वशिष्ठ को कहचंती जे नाश मोर पाशव प्रयास। परवर्ती प्रश्न को जिबा तम स्तूप केउथिरे नाश जाए बोली कवि एठी कहा जायछि? तम स्तूप केउथिरे नाश जाए बोली कहा जायछि? ऑप्शन ए हैला पूजा करिबा, ऑप्शन ए पूजा करबा द्वारा, ऑप्शन बी उपवास करबा द्वारा, ऑप्शन सी दीप जालिबा द्वारा। तो तम स्तूप का द्वारा ना दीप जालिबा नाश हो जाए बोली कहा जायछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा वैद्य लेखक बापा चिकित्सा किपरि कले? ऑप्शन ए पत्र छेची कटा स्थान रे कन्नारे बांधिथिले, ऑप्शन ए होछि यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जिबा जणे आदर्श गुरु किपरि की प्रकार अभिलाष पोषण करिथांती? शिष्य ठारू गुरु पराजय, सॉरी शिष्य ठारू पराजय, शिष्य ठारू गुरु दक्षिणा, गुरु अनतिक्रम्य रुहंतु, सबु गुड़िक ठीक। ऑप्शन ए होछि ठीक, शिष्य ठारू पराजय से चाहती। परवर्ती प्रश्न को जिबा गंगाधर ओडिया साहित्यर केउं कवि भाबरे जनाशुना? तुम्हें जदि लक्ष्य करथिबो मु टिके पूर्वरु बोधे 8 नंबर कि 9 नंबर प्रश्न रे मु कहितली कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ केउं कवि रूपे से जनाशुना? ऑप्शन ए अछि गणकवि, ऑप्शन बी जातीय कवि, ऑप्शन सी स्वभाव कवि, ऑप्शन डी पल्ली कवि। स्वभाव कवि रंगाजीवी गंगाधर मेहर। तबे तुमरा गण कवि काहा को जाए, जातीय कवि काहा को जाए, पल्ली कवि काहा को जाए, कमेंट बॉक्स निश्चय लिखि दियंतु। परवर्ती प्रश्न को जिबा छात्र माने एही आंदोलन को किपरि आगे नेबाकू गांधी उपदेश दैछंती? ऑप्शन ए तक्कली रे सूता काटिबाकू, सरकारी चाकरी पदाघात करबाकू, बिलाती लुगा दुकान आगरे धारणा देबाकू, ना ऑप्शन डी होची सरकारी स्कूल कॉलेज छाड़ीबाकू। जेहेतु छात्र मानक कथा कह जायछि तेणुकर ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर, सरकारी स्कूल कॉलेज को छाड़ीबाकू। परवर्ती प्रश्न को जिबा आल्बर्ट को अनुसार प्रथम प्रकार प्रगतिटी कौन? ऑप्शन ए आध्यात्मिकता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी ज्ञान और प्रविधि विज्ञान प्रसार, ऑप्शन डी सामाजिकता। तो यार सठिक उत्तर होची ज्ञान और प्रविधि विज्ञान प्रसार। परवर्ती प्रश्न को जिबा प्राबंधिक उपस्थापना शैली किपरि होईची? जटिल, तात्विक, सरल और युक्तिनिष्ठ केउंटी नुहे? तो यार सठिक उत्तर होची कौन सरल और युक्तिनिष्ठ। प्राबंधिक उपस्थापना सरल और युक्तिनिष्ठ शैली भाव होईची। शिक्षार लक्ष्य जदि पाठ्यपुस्तक पुनरावृत्ति सीमित रहे ताहले फल कौन हेबो? जदि केवल शिक्षार अर्थ पिला माने खाली बही रे जहा देछि ताकू पढ़िकी ताकू लेखिकी परीक्षा रे नंबर पाई जिवे ताहा ही पाठ पढ़ा जदि हेबो सेही पाठ्यपुस्तक पुनरावृत्ति रहिबो ताले समाजर कौन बा कौन फल हेबो? समाज को परिपृष्ट करिबो, समसामयिक समाज पई अर्थहीन हेबो, परीक्षा फल संतोषजनक हेबो, छात्र माने शिक्षक को समीपवर्ती हेबे। तो यार सठिक उत्तर हम जो देखिए ऑप्शन बी होची ठीक उत्तर, समसामयिक समाज पई अर्थहीन हेबो। परवर्ती प्रश्न 19 नंबर आध्यात्मिकतार मौलिक लक्ष्य कौन? आध्यात्मिकतार मौलिक लक्ष्य कौन? ऑप्शन ए देछि विषय शक्त हेबा, मतान्धता सृष्टि, जड़वाद रे विश्वास, आत्मिक ध्यान। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी आत्मिक ध्यान। परवर्ती प्रश्न को जिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी
ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଫକୀର ମୋହନ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ? ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଡାକ ମୁନିସି। କ'ଣ? ଡାକ ମୁନିସି, ଆଉ ରେବତୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅମୃତ ଫଳକୁ ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତ ଫଳ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ବାବୁମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସେବା କରନ୍ତି? ଚିଠା ମୁତାବକ ଔଷଧ ଆଣନ୍ତି, ସୋଡ଼ା କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ହାଜର କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସୋଡ଼ା କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ହାଜର କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୋର ନିଜ ଅଙ୍କଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ାକୁ ଅଳିକ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଠାରେ ଅଙ୍କଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଙ୍କଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ପତ୍ନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶୂନ୍ୟତାଙ୍କୁ ଗାଳ୍ପିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଗଳ୍ପନାୟିକା, ଅଭିମାନିନୀ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଭିମାନିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତର କାହିଁକି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତର କାହିଁକି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା? ଭୋକିଲା ସୋନାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି, ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ମରୁଥିବାର ଦେଖି, କୁନି କୁନି ପିଲା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବାରୁ, ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ ନ ହେବାରୁ। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭୋକିଲା ସୋନାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ବିଷୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ।